अगर आप लोग समाज के ठेकेदारों में से हो या उन पढ़े लिखे लोगों में से जिनके नसों में ट्वीट का खून दौड़ता है तो प्लीज कृपया करके दफा हो जाइए और बाकी लोग स्वागत है आपका। देखो पहले ही बता दूं, आज की वीडियो में हम फेक फेमिनिस्ट के बारे में बात करेंगे, ना कि फेमिनिज्म के बारे में। उन लोगों के बारे में जो एक अलग ही बबल में जी रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे। अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें। वो इस लेवल तक पागल हो चुके हैं कि अगर उनकी माँ उनके बाप को चीट करे और अगर बाप माँ को तू तक बोल दे तो यू मेल डोमिनिस्ट, यू फेमिनिस्ट, मेरी माँ को खुश नहीं देख सकता तू। So what is feminism? Feminism is about all gender having equal rights and opportunities. जब लड़की लड़के को मारे तो वुमेन एम्पावरमेंट, पर जब लड़का डिफेंस में लड़की को वापस मारे तो डोमेस्टिक वायलेंस। ये है इक्वालिटी। जब फीमेल टीचर मेल स्टूडेंट को मारे तो भविष्य की परवाह, फ्यूचर सुधार रही है, पर जब मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट को मारे तो टीचर सस्पेंडेड फॉर स्लैपिंग गर्ल। आप लोग गूगल पे जाके लिखो कि फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस तो हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा, और जब लिखो मेल डोमेस्टिक वायलेंस तो कुछ नहीं। ये है इक्वालिटी। नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की ने बोला कि मैंने 4 लड़कों को थप्पड़ मारी, और सबकी रिएक्शन देखो। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? और जब एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मारा बिकॉज वो उसे चीट कर रही थी, हर्ट कर रही थी, तो सबकी रिएक्शन देखो। मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Nobody gives you the fucking right to slap a girl. Who the fuck are you to expect anything from anyone? Who the fuck are you? Let's say I'm angry, motherfucker. सर अगर मैंने Be a mirror fucking reflection of me. अगर आपने गलती की है Fucking dickhead. ये है तुम्हारी इक्वालिटी। इक्वालिटी के नाम पे पार्शियलिटी मांग के कहते हैं वी नीड इक्वालिटी। असली मतलब क्या होता है पता है इक्वालिटी का? पुराने टाइम से ही कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, फीमेल को पहले बचाया जाता है और मर्दों को वहीं छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन प्लेन काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और हाईजैक हो गया, और तब गवर्नमेंट ने हाईजैकर से क्या कहा? पहले फीमेल्स को छोड़ दो, मतलब मर्द वहीं पड़ा रहे। अगर उस टाइम फीमेल्स कहती नहीं जाएंगे तो साथ में, वरना नहीं जाना, बिकॉज वी आर इक्वल, वो होती है असली इक्वालिटी। जब टाइटैनिक डूब रही थी बस 16 लाइफ बोट्स थी वहां पे, और उसमें भी मेन फोकस था फीमेल्स को बचाओ, मतलब मर्द भले ही डूबे। अगर उस टाइम फीमेल्स कहती इनफ, इस बार पहले मर्दों को भेजो, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए बिकॉज वी आर इक्वल, तो वो होती है असली इक्वालिटी। अपने सच्चे दिल से सोचना, अगर उस टाइम उन मर्दों की जगह आप होते तो? सामने हाईजैकर्स गन लेके खड़े, बस एक उम्मीद है जिंदा रहने की गवर्नमेंट, पर उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया पहले औरतों को बचाओ, मर्दों को अंदर ही रहने दो। कितना लाचार फील करोगे आप? बस 16 लाइफ बोट से, और वो भी फीमेल्स के लिए यूज हो चुकी है। अब मदद आई तो ठीक, वरना तो डूब के मरना ही है। कितना बेबस और लाचार फील हो रहा होगा, सोचो बस। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मर्द इन्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे, अगर इन पे कोई बुरी नजर डाले तो मर्द प्रोटेक्ट करे, और मर्द की सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए। ये सब मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक फेक फेमिनिस्ट ने इंटरव्यू में कहे थे। बट एक छोटी सी बात सुनने की बारी आती है तब इक्वालिटी याद आ जाती है। अबे पूरा रिलेशनशिप 80 और 20 पे चल रहा है, कौन सी इक्वालिटी? पर किसको फर्क पड़ता है? जिन लड़कियों के लिए इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट बना था उनको तो इक्वालिटी का ये भी नहीं मिला, और ये सिल्वर स्पून वाली मिसयूज किए जा रही है, रोई जा रही है इक्वालिटी के नाम पे। और वो भी क्यों? बिकॉज इनके एक्स ने इन्हें 2 बातें सुना के इनसे ब्रेकअप कर लिया, और वो भी इनकी गलती है बाय द वे, बिकॉज इनको बैड बॉयज और टॉक्सिक बॉयज जो पसंद है। भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, जिन्हें इक्वालिटी चाहिए उनके बारे में मैंने बात तक करते नहीं सुना किसी को। ये बड़े बड़े आईलैशेस लगा के बैठी है जो 5-6 बार कंटिन्यूसली पलक झपक लेना तो उड़ने लग जाए, बस उन्हें इक्वालिटी दिए जा रहे हो। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में लड़की को पैदा करते ही डुबो के मार दिया जाता है। उन्हें चाहिए इक्वालिटी, जिंदगी जीने की, दुनिया देखने की। दे सकते हो? आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में लड़की किचन में ही पैदा होती है और वो किचन में ही मर जाती है, काम करते करते, चिमनी का धुआं सूंघते सूंघते। उन्हें चाहिए इक्वालिटी, ताजा सांस लेने की, किचन के बाहर वाली दुनिया देखने की। दिला सकते हो? आज भी रूरल एरियाज में लड़की के पैदा होते ही उसके सर पे घूंघट डाल दिया जाता है और वो मरते दम तक घूंघट में रहती है। रेड घूंघट, रेड दुनिया, येलो घूंघट, येलो दुनिया, ब्लू घूंघट, ब्लू दुनिया। उन्हें चाहिए इक्वालिटी, दुनिया का असली कलर देखने की,
दिलाओ। सुबह उठते ही झाड़ू और फिर पोछा और फिर बर्तन और फिर खाने, और फिर खाने वाले बर्तन भी तो धोने हैं। अरे फिर पतिदेव को खाना देना है और फिर सासू माँ को चाय देनी है और फिर ससुर जी के पैर दबाने। अरे तब तक फिर शाम हो गई, फिर शाम की भी तो चाय होगी, फिर शाम को रात को खाना भी तो बनाना पड़ेगा और फिर उसके भी तो बर्तन धोने हैं। उन लड़कियों को चाहिए इक्वालिटी, 5-6 घंटा बैठ के पढ़ने की। दिलाओ। बस बेफिजूल की बातें करा लो मैडमों से। अरे उन लड़कियों का भी तो स्टैंड ले लो मैडम जिनको इक्वालिटी चाहिए। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, जिस दिन पता चल गया ना इक्वालिटी ना होने पे कैसा फील होता है, आत्मा आंखों के छेद से बाहर आने की कोशिश करेगी। देखो इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों को इक्वालिटी चाहिए उन्हें दिलाने तो कोई नहीं वाला, पर उनके बारे में बात तो कर लो कम से कम। वो कब पैदा होती है, वो कब मर जाती है, उन्हें खुद नहीं पता चलता। वो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रही है। एटलीस्ट लोगों को पता तो होना चाहिए ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती है। और ये जो सो कॉल्ड मैडम्स बैठी है, ये इक्वालिटी के नाम पे क्वीन ट्रीटमेंट मांग रही है और उन्हें मिल रही है, क्योंकि बहुत से लड़के सपोर्ट कर रहे हैं। उन लड़कों से मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ से सोचो, यहाँ से नहीं। और रही बात लड़कों पे अत्याचार की, तो मम्मी पापा चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बेटा मिले, बहन चाहती है स्ट्रॉन्ग भाई मिले, गर्लफ्रेंड चाहती है स्ट्रॉन्ग बॉयफ्रेंड मिले, फिर वाइफ चाहती है स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मिले, और फिर बच्चे हो जाते हैं, वो चाहते हैं स्ट्रॉन्ग पापा मिले। हमारे पास स्ट्रॉन्ग होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ आई नो मेरे वीडियो से ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, बट फिर वो तो आपके हाथ में है। आप चाहो तो करोड़ों तक पहुंच सकती है, आप चाहो तो यहीं कचरे की तरह पड़े रहेगी। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। आई होप आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट तो ज़रूर करना, बिकॉज उससे वीडियो को पुश मिलता है।